श्रीमद् राजचंद्र पत्रांक 319 319 तारीख 29/6/1999। नमो अरिहंताय नमो शिवाय नमो आयर्याय नमो वज्रजाय नमो लोहे सर्पसाय नमो समय साराय सन्बुद्ध्या चकास्तु चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षते मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतमो मंगलम कुंद कुंदाय जैन धर्मोस्तु मंगल सर्वमंगल मांगल्य सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माय जैनम जयपुर शासन ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय श्रीमद् राजचंद्र वचनामृत पत्र नंबर 319। अनंत काल थया स्वरूपનું વિસ્મરણ હોવાથી અન્ય ભાવ જીવને સાધારણ થઈ ગયો છે। 319 નંબર शोभक भाई को लिखा है। अनंत काल से स्वरूप का भान नहीं होने के कारण स्वरूप का विस्मरण होने से अन्य भाव जीव को साधारण हो गया है। राग द्वेष करना इजी हो गया है और अवलोकन करना मुश्किल हो गया है। हालांकि मेहनत तो तकलीफ राग द्वेष करने में है, उठापटक उसमें है, अवलोकन में कुछ नहीं है उठापटक करने का, सिर्फ जानते रहना है। लेकिन स्वरूप का भान नहीं होने से अनंत काल से और उल्टा काम करने की आदत पड़ गई है, तो उसको फिर वो राग द्वेष वाला भाव वो इजी हो गया, साधारण हो गया। राग द्वेष करना बहुत इजी हो गया और अवलोकन करना, शांति में रहना बहुत मुश्किल हो गया। अशांति भाग गई है, अशांति में से अशांति में रहने की, उल्टा पुल्टा करने की आदत है। उसको बोले सिर्फ जानो देखो तो कैसा की लग रहा है, मतलब सुनता नहीं है वो चीज, अच्छा लगता है कि गाना देखना क्या है, कुछ करना नहीं, कुछ करेंगे तो मिलेगा। हमारी आदत अच्छी है, बहुत बहुत तो माँ पीरस देगी, लेकिन रोटी उठा करके चाबना तो अपने को है। अरे चलो रोटी भी मुंह में रख देंगे, लेकिन चाबेगा कौन? ऐसे कुछ करेंगे तो मिलेगा, कुछ करेंगे तो पाएंगे, ऐसी हमारी आदत है। ये मार्ग बिल्कुल उल्टा है, कुछ भी नहीं करो तो मिलेगा। कुछ भी नहीं करो मतलब जानना देखना, ऐसा नहीं कि भी करना और नहीं करना वो चालू हो जाए। पहले खाना खाओ फिर वो बात करो तो मतलब मत खाओ तो मिले, ऐसा नहीं है। करना नहीं करना ये दोनों से हट करके जानना देखना वो मार्ग है, और वो बहुत इजी है, लेकिन अपने को हार्ड लगता है क्योंकि अपने स्वरूप का भान अपने को नहीं है। अनंत काल थया स्वरूपનું વિસ્મરણ હોવાથી अन्य भाव जीवने साधारण થઈ ગયો છે। ये बहुत तो मुसीबत वाली बात है। दुखी भी होता है, अशांत भी होता है, तकलीफ भी होती है, फिर भी वो उसको छोड़ना नहीं चाहता है, उन भावों को छोड़ना नहीं चाहता है। ऐसा नहीं है कि वो उसको मजे में है, उल्टा चलते चलते उसको तकलीफ नहीं हो रही, ऐसा नहीं है। कुछ तकलीफ तो बहुत होती है, सेकंड सेकंड में तकलीफ है, मतलब शांति से कोई बैठा ही नहीं एक सेकंड के लिए भी। एक करूं वो करूं और एक के बाद एक काम लगे रहते हैं, कभी भी शांति से 2 घड़ी भी बैठने की फुर्सत उसको नहीं है। तो तकलीफ भी बहुत हो रही है, कुछ भी हुआ उठा पटक तो तकलीफ भी बहुत हो रही है। इसके बावजूद भी अपनी झूठी चाल वो छोड़ना नहीं चाहता, उसको वही पसंद है, राग द्वेष वही पसंद है। तो इसका कारण क्या है कि अपना स्वरूप को नहीं जाना है। नहीं जानने से सब बर्बाद है। जिस दिन जान लेगा वो दिन से पंचा खत्म पूरी। इसके बाद भी जो गलतियां होती है जानने के बाद वो सारी तरह मुंह में होती है और उसको
मालूम भी पड़ता है उस वक्त कि मेरी इस गलती के कारण से ये तकलीफ मेरे को हो रही है। और वो अनुभव करते 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 सीखते सीखते वो चारित्र की गलती भी निकल जाएगी। किसी को जल्दी निकलती है, किसी को देर से निकलती है। उसके बाद भी गलतियां जीव करता है ज्ञान दशा के बाद भी, लेकिन उसको पता लग जाता है, गलती का पता उसको लगता है, किस गलती के कारण से क्या हुआ है वही पता चलता है। लेकिन चाहने पर भी चारित्र का उदय जोर से होने के कारण से वो छोड़ नहीं सकता है। तो गलती पे गलती करता है, लेकिन मालूम तो पड़ता है कि मैं गलती किस कारण से हो। गलती नहीं करना चाहे तो भी होती है, बार बार होती है, तकलीफ भी होती है, लेकिन ऐसा करते करते एक्सपीरियंस से वो बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ तो बात चल रही है मुक्त जीव की, जनरल बात चल रही है कि जीव को राग द्वेष करना आसान क्यों हो गया, इतना आसान क्यों हो गया है कि अनंत काल से अपने स्वरूप को जाना नहीं, अपना स्वभाव क्या है उसको पता नहीं। अपना स्वभाव ऐसा है कि हम पर में तो कुछ भी कर नहीं सकते, एक परमाणु को आगे पीछे नहीं कर सकते, एक उंगली हिला नहीं सकते, रोटी बना नहीं सकते, गाड़ी चला नहीं सकते, बात कर नहीं सकते। ऐसा पुद्गल का खेल है। खाना पीना उठना बैठना ये सब क्रिया किसकी है? पुद्गल की क्रिया है, आत्मा की क्रिया नहीं। आत्मा की क्रिया मात्र जानना 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 जानना, तो आत्मा की क्रिया है। लेकिन अपना मैं आत्मा हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता हूँ उसका भान अनादिकाल से नहीं है। इसलिए क्या हो रहा है, जीव को ऐसा लगता है मैं ही बोल रहा हूँ, मैं ही खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, उधर जाना उधर जा रहा हूँ, ये काम कर रहा हूँ वो काम कर रहा हूँ, और हालांकि करता कुछ भी नहीं हो। लेकिन उसको ऐसा भ्रम आ गया है, भ्रांति हो गई है, और राग द्वेष करना जैसा उसका स्वभाव है ऐसा लगता है उसको, यही मेरी जिंदगी है। सभी जीव यही करते हैं, मेरे आजू बाजू में जो जीव है वो भी तो ऐसा ही करते हैं। तो राग द्वेष करना वो इजी है, और चुपचाप एक कोने में बैठ करके जानने देखने मात्र रहना वो मुझको हार्ड लगता है। उसमें तो 5 मिनट भी शांति से नहीं बैठ पाएंगे। ऐसी उल्टी स्थिति हो गई है। जो शांत दशा है, शांति चाहने पर भी वो शांत दशा में जा नहीं सकता, और अशांति अच्छी नहीं लगती है, तकलीफ नहीं चाहिए, फिर भी जिससे तकलीफ होवे ऐसी बात को वो छोड़ना भी नहीं चाहता है। राग द्वेष छूटे नहीं उससे। अनंत काल थया स्वरूप विस्मरण होवाથી अन्य भाव जीवने साधारण થઈ ગયો છે। अब उसका उपाय क्या? गलती तो ऐसी हो रही है हमारे परिणाम में, अब उपाय क्या? दीर्घकाल સુધી સત્સંગમાં રહીને બોધ ભૂમિકાનું સેવન થવાથી તે વિસ્મરણ અને અન્ય ભાવની સાધારણતા કરે છે। स्वरूप का जो विस्मरण है वो छूटता है, और रागद्वेष जो इजी लगते थे अब वो रागद्वेष में तकलीफ होना शुरू हो जाती है। ज्ञाता दृष्टा भाव में रहना आसान लगता है, और रागद्वेष होते ही बहुत तकलीफ हो जाती है। तो वहां से छूटना चाहता है जीव। वो कब होता है ऐसी पलटी कब मारता है जीव, सही रास्ते पे कैसे आ जाता है वो जीव? दीर्घ काल तक सत्संग में रह करके बोध भूमिका का सेवन करने से होता है। लंबे समय तक सत्संग में आओ लेकिन सेवन नहीं करो तो सत्संग में रोज आते हैं, लेकिन सत्संग में जो कही हुई बात उसका अमलीकरण नहीं करे। दवा लेने को रोज आए लेकिन दवा जाकर के रख दे घर में, दवा लेवे नहीं, बहुत कड़वी दवा है, पसंद नहीं है, वो दवा लेंगे तो ऐसा हो जाएगा ना वैसा हो जाएगा, परहेजी बहुत बालनी पड़ती है इसलिए दवा नहीं लेते, ये गड़बड़ है। सेवन नहीं करता है, पहले तो सेवन की तो बात दूर में है, सत्संग के लिए भी रोज कहाँ इंटरेस्ट है। सत्संग भी मेरे काम का चीज है, वो कहाँ लगता है, बस एक रूटीन है तो कर लिए, अब कराते हैं तो कर लेते हैं, नहीं कराते तो नहीं करेंगे। हमको खुद को कहाँ चाह है, सत्संग भी का चाह कहाँ है। एक थोड़े दिन चलते हैं तो रूटीन बन जाता है, फिर उसमें जैसे नमस्कार मंत्र शुरू में ध्यान से पढ़ते हैं, बाद में क्या होता है रोज पढ़ते हैं, कब पढ़े क्या नहीं पढ़े उसमें एक लाइन पूरी छूट गई तो भी पता नहीं चलता है, क्योंकि वहाँ ध्यान थोड़ा है। एक तो अपना एक रोज का नियम है, बोलते नमस्कार मंत्र सुबह उठ के पढ़ लेना, बस उसमें भाव ख्याल में नहीं आते, किसको नमस्कार करते हैं कुछ नहीं, शब्द रहते कोरे। वैसे ये हो जाता है सत्संग करते 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 फिर हम कितना बदले, हमारे में क्या बदलाव आया, सत्संग की कौन सी बात हम उठा रहे हैं पता नहीं है। पहली बात तो सत्संग की वैल्यू नहीं है,
तो सत्संग की वैल्यू अगर है तो सेवन नहीं करते हैं, आते हैं लेकिन सेवन नहीं करते हैं, बताइए बात को। तो इस सत्संग में लंबे समय तक रहेगा और बोध भूमिका का सेवन करेगा। कैसा बोध? भूमिका वाला बोध। मंत्र नहीं रट लेना है, हमारी योग्यता डेवलप हो गए ऐसा बोध, भूमिका आगे बढ़े, भूमिका हमारी ग्रहण तैयार हो गए, हम वितरक का हमारा बोध है वो पचा सके, ऐसी हमारे में योग्यता डेवलप हो गए, ऐसा भूमिका वाला बोध चाहिए। सीधा वो चैतन्य का नाम, सातत्व के नाम, व्यवहार, निश्चय, उपादान, निमित्त, सब वेद भंग फला का नए ज्ञान, वो जरूरी नहीं। भूमिका उत्पन्न हो गए, बेसमेंट तैयार हो गए, जिसके भाव ब्रह्मांड का डर लगे, सहज रूप से आत्मस्वरूप को पाने की झंक न जाके, रुचि पलटे, ऐसी जो योग्यता डेवलप हो गए, ऐसा बोध चाहिए हमारा। सब रट लेना, याद कर लेना, भोग लेना, दिखावा कर लेना, वो नहीं चाहिए हमारे। दीर्घकाल तक, वो भी दीर्घकाल तक सत्संग में रह करके बोध भूमिका का सेवन होने से स्वरूप का जो विस्मरण है वो, और अन्य भाव की साधारणता, राग द्वेष करने में जो इजी बना है वो खत्म हो जाता है। और स्वरूप की याद आती है, नहीं देखे तो भी आत्मा को देखना ऐसी याद रहती है निरंतर। अभी भले नहीं देखा हो, लेकिन सत्संग के असर से, बोध भूमिका का सेवन करने से हमको आत्मदर्शन करना है। अब तक तो ऐसा सिखाया गया हमारे को, इस काल में मोक्ष है नहीं, तो अभी तो व्रत करो, तप करो, पचकान करो, बाधा लो, ये लो, वो लो, फलाना करो, दिखा करो। आत्मा को देखने वाली बात कौन सा लाया? तो हम भी नहीं देख पाते, तुम कहाँ से देख पाते? मतलब वो बात तो अभी पॉसिबल नहीं। अभी यहाँ से पुण्य कमा करके स्वर्ग में या महाविद्य क्षेत्र में जाओ, वहाँ भगवान के पास आकर के फिर आत्मा की बात सुन करके आत्मा को देखना, लेकिन अभी तो हो नहीं सकता ना इस काल में। जैसे महावीर स्वामी चले गए, जैसा कि सब अभी कोई मोक्ष जानने वाला ही नहीं, जैसा कि इस काल में आप किसी को मोक्ष नहीं जाएंगे, लेकिन आत्मज्ञान से तो हो सकता है, लेकिन वो बात कोई करता नहीं है। वेद ज्ञान की चर्चा कहीं भी होती नहीं, होती है तो विकल्पात्मक होती है, प्रैक्टिकल साइड से नहीं होती है। कोई बड़े पंडित भी आ जाएंगे, सब एक एक लाइन समझा देंगे, ये भी कहेंगे ज्ञान मात्र से मोक्ष है, ऐसा भी कहेंगे। जब तक समझेगा नहीं तब तक मोक्ष नहीं होगा, ये भी कहते हैं कि कैसे समझना, समझने की विधि क्या, नहीं होता। प्रैक्टिकल साइड की महिमा नहीं होती है, प्रैक्टिकल साइड की प्रैक्टिस की सही तरीका नहीं मालूम है तो फिर क्या होगा? मना करने के बाद नहीं चाहते हो, एक बाजू ऐसा बोलेंगे कि नहीं इससे काम नहीं होगा, शास्त्र पढ़ने से, भोगने से, इंसिस्ट तो वही करेंगे आप। देखो भाषा में विरोधाभास आएगा, अभ्यास तो करना ही चाहिए, इतना हमको गुरुदेव देके गए हैं तो फिर हम क्या कर रहे हैं? 1 घंटे से क्या होता? ज्यादा करना चाहिए, लेकिन क्या शास्त्र पढ़ना तो इससे तो होता नहीं। अभी कहते हो वापिस वही करने का, पढ़ने का, वो इंसिस्ट किए बिना नहीं रहेगा। जिसको प्रैक्टिकल साइड का ज्ञान नहीं, वो जोर दिए बिना, ऐसा भाषा में तो, शास्त्र के में तो जोर नहीं है, शास्त्र तो मना करते हैं, इसलिए भाषा में ऐसा बोलेगा। लेकिन पुरुषार्थ करना है समझो अभी हमारा, तो क्या करेंगे? तो सत्संग बढ़ाना, यात्रा करना, आपस में चर्चा विचारणा करना, तत्व ज्ञान का अभ्यास करना, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। अभी तो यहाँ ये नहीं आता है, वो नहीं आता है, सब सीखो, बाहर की जानकारी लो, पढ़ो अच्छी तरह से, ये आएगा। इंसिस्ट वहां करेंगे, पुरुषार्थ करने की बात आएगी तो क्या करना? चलो हमको भावना जगी, अब क्या करना? ये सब करना। जिसका बातों में विरोध है, सिद्धांत की दृष्टि से विरोध है, खुद भी ऐसा कह रहे हैं, लेकिन इंसिस्ट वापिस वही करेंगे, ये गड़बड़ हो जाती है। अच्छे अच्छे विद्वानों की हाल क्या करेंगे? और जोर वहां आता है, आत्मा पे जोर नहीं आता है। कुछ करेंगे, यहाँ पर भी कुछ करेंगे तो मिलेगा। प्रॉब्लम क्या है? शास्त्र पढ़ेंगे तो मिलेंगे। अभी हम ठीक ढंग से नहीं पढ़ रहे हैं, एक एक अक्षर का और अर्थ नहीं कर रहे हैं, हम ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं। देखो लिखा तो है, देखो लिखा तो है, देखो इस लाइन में लिखा है कि नहीं लिखा है, देखो इसका अर्थ करो, क्या अर्थ निकलता है। मतलब हमने अर्थ करने में गलती की, इसलिए हमको आत्मज्ञान नहीं हो रहा है। इंसिस्ट क्या आया वापिस? यहाँ तो साफ लिखा है, लेकिन हमने अर्थ करने में कुछ गड़बड़ की, इसलिए हम समझे नहीं। अगर अर्थ समझ जाते तो आत्मज्ञान हो जाता।
भैया ऐसा अर्थ समझना तो द्रव्यलिंगी को आता है, 11 अंग और 9 फोर तक करता है, और वो यही इंसिस्ट करता है आत्मा का दर्शन होगा तो ही कल्याण होगा, इसके पहले व्रत तप सब निष्फल है। वो क्या बोलेगा, दूसरी बात थोड़ी बोलेगा, बात तो यही कहनी पड़ेगी। आत्मज्ञान के बिना कुछ भी करे तो एकड़ा बिना ना मींडा है। बात तो वही, शास्त्र में तो वही बात है, हर जगह वही कहता है, क्योंकि वही पढ़ा है तो वही कहेगा। लेकिन स्वयं क्या कर रहा है, स्वयं ने आत्मज्ञान होने के बाद मुनि पद लिया है कि ऐसा ही ले लिया है। देखो ये प्रैक्टिस में फर्क पड़ता है। फिर स्वयं ने 12 11 9 पूर्वक का ज्ञान किया है, लेकिन आत्मा को जानना है शब्दों में, सिर्फ परिणाम में, वेदन से नहीं, अनुभूति से नहीं। बस ये डिफरेंस जो है कथन और कथनी का, वर्तन का, वो हमेशा रहता है। श्रद्धा और आचरण में डिफरेंस से वो समझ में आवे, लेकिन कहना कुछ, मानना कुछ और करना कुछ, उसमें तो गड़बड़ है बहुत। सम्यक दृष्टि को जो श्रद्धा और चारित्र का डिफरेंस है कि अभिप्राय एक है और वर्तन ऐसा नहीं है अभी, वो तो स्थिरता का दोष होने के कारण है। कथन करने में फिर नहीं, अंतकरण तो वही है उसका, अंतकरण में मलिनता नहीं, अभिप्राय में मलिनता नहीं, इसीलिए उसको दोष नहीं लगता है। दोष लगता है तो अल्प दोष है, वो अल्प मात्रा का दोष है, चारित्र का जो दोष है। लेकिन अज्ञानी को जो है तो अंदर मानना कुछ है, बाहर बताना कुछ है, ये सब स्वभाव का, जिस स्वभाव का रिसर्च करते हो उसको इंसिस्ट करते हो वापिस। अच्छा भाई हमको पुरुषार्थ करना है, स्वभाव नहीं करना, स्वभाव नहीं करना है, क्या करना पुरुषार्थ, क्या करना बताओ। एक एक अक्षर को समझना पड़ेगा, एक पुरुषार्थ हो गई बात। अब ये इतना उपयोग बात चलेगा कि नहीं चलेगा, सब बात कर करके फिर पानी फेर लेना। पूरा सही बता के वो तो सही बताते हो तो ज्ञानी का वचन हो, सही बताना ही पड़ेगा। कहाँ अपने घर की बात है, अपने घर की बात वो है कि ये वचन सुनने के बाद हम क्या करना चाहते हैं, वो हमारा प्रैक्टिस करता है। ये जो लिखा है वो पढ़ना और अर्थ करना वो इजी है, और कोई बड़ी बात नहीं है। इस पर से अपने जीवन में लाभ कैसे हो गए वो उसका रास्ता निकाल लेना, इसमें से वो अनुभव ज्ञान है, वो योग्यता वाला। तो यहाँ पर ये बात लिखा है 319 के अंदर कि अनंत काल से, मतलब अनादि काल से जीव को अपना स्वरूप का पता नहीं है, इसीलिए अन्य भाव मैंने राग द्वेष करना, पुण्य पाप के भाव करना, विकल्प संकल्प विकल्प करना वो इजी हो गया है जीव को। संकल्प विकल्प छोड़ देना, कुछ भी विचार नहीं करना, ना अच्छा और न बुरा, न करना न नहीं करना, वो हार्ड लग रहा है। कैसे उल्टी आदत पड़ गई है कि मालूम दुखी भी हो रहा है, उल्टे चलने से कोई शांति नहीं है जीव, शांति नहीं है कैसे मालूम। अगर शांति वाला होता, शांति मिलनी होती तो इच्छा करना बंद हो जाता। इसका सिम्टम है तो आपको कैसे मालूम, हमको तो अच्छा खाना पीना मिल रहा, नहीं अच्छी आ रही, सब हो रहा है पतला, हमको कोई टेंशन नहीं है किसी बात, समाज में नाम इज्जत सब है, सब काम हमने निपटा लिए हैं, अब हमको किसी का तकलीफ नहीं है, बैंक बैलेंस भी अच्छा है, घर मकान गाड़ी बाड़ी सब पाया हुआ है। आप कैसे कहते हो कि हम दुखी हैं, आप कैसे कह सकते हो। दुखी आदमी इच्छा करता है कुछ ना कुछ, अगर आपके अंतःकरण में इच्छाएं होती है एक के बाद एक, समझ लो कि आप दुखी हो, दुखी भी हो रहे हो, और गौर करोगे तो जिस कारण से दुखी होते हो उसका बेसमेंट भी आपको पता चलेगा। कल बात निकल जाए हाथ में कि दुखी होता है, तो अगर आप गौर करोगे तो मालूम पड़ेगा कुछ इच्छा की थी वो सफल नहीं हुई, तभी दुखी हो गए, वही मालूम पड़ जाएगा आपको कौन सी इच्छा सफल नहीं हुई जिसके कारण से दुखी हुए हैं। तो दुख तो बाद में, पहले बेसमेंट कहाँ, शुरुआत कहाँ से हुई, इच्छा करने से शुरुआत हुई। अगर वो इच्छा ही नहीं होती तो दुखी नहीं होता। वर्ल्ड कप जीतने की इच्छा की और हार गए तो तकलीफ हुई ना, क्या मैं तो को तकलीफ होती, तो कोई तकलीफ होने का कोई सवाल ही नहीं किसी बात। तो दुखी जीव हो रहा है वो तो इच्छा के कारण सवाल है, तो दुख को मिटाने का प्रयत्न करता है लेकिन इच्छा को खत्म करने का प्रयत्न नहीं करता। इच्छाएं चालू रख करके दुख को खत्म करना है, ये करूं वो करूं ये नहीं करूं, ये सब कंटिन्यू रख करके दुखी नहीं होना चाहता है। देखो एक गड़बड़ क्यों ऐसा हो रहा है कि स्वरूप का विस्मरण है अनंत काल से।
ऐसा नहीं कि वो सुखी हो गया है, दुखी नहीं है, दुख को महसूस नहीं करता है, दुख को महसूस करता है, अशांति को महसूस करता है। अशांति नहीं चाहिए, दुख नहीं चाहिए, डर नहीं चाहिए, भय नहीं चाहिए, चिंता नहीं चाहिए। क्या? और उसके लिए कुछ प्रयत्न भी करना है और कर रहा भी है, उल्टा हो चाहे उल्टा हो, घट हो रहा है। लेकिन दुख का मूल है कौन सा? इच्छा। उसको खत्म करने का कोई प्रयत्न नहीं, उसको रख कर कैसा कर रहा है गड़बड़। टारगेट तो अपना वो होना चाहिए ना, मूल। ऐसा कुछ काम करे कि जिससे दुख उत्पन्न होता है वो इच्छाएं खत्म हो जाए। इच्छा कोई खत्म कर देगा, ऐसा कुछ कर लेगा। प्रयत्न करना है तो ऐसा कुछ करे, लेकिन उसके तरफ नहीं, पता ही नहीं है। दुख का मूल कारण पता नहीं, दुख का मूल कारण इच्छा है। हे जीव क्या इच्छा हवे है, इच्छा दुखों का मूल है। वो मारा घाटा मिल जाए उसमें है वो। जब इच्छा का नाश तब वो मूल गलती है। वो उसको तो निकालना नहीं है, उसको तो एजिटेट रखना है और शांति चाहिए। अब क्या होगा? आप कितना भी कर लो वेस्ट है पूरा। मूल में गलती रख करके कितना भी करोगे। दो कुत्ते झगड़ करके वो गिरे हो बावड़ी में और मर गए दुख के। पूरा पानी गंदा, पीने के योग्य नहीं। अब क्या किए? क्या करना? सब मिल करके पानी बाहर निकालो। ये पानी तो पीने लायक नहीं है, कल सुबह नया पानी आएगा उसमें साफ, वो पीना। सब गांव वाले मिल करके पूरा खाली कर दी। दूसरे दिन वो भी वही पानी गंदा का गंदा आया। क्या हुआ? पानी निकाला, लेकिन पानी क्यों निकाला? तो कुत्ते को भी साथ में निकाला था, वो उसमें गर्भित था। ये सब खाली करो कुआ। कुआ खाली करने का मतलब वो पानी समझे, कुत्ता नहीं समझे। वापिस क्या हुआ? सब उठा पटक, इतनी कितनी मेहनत, पूरे दिन भर काम करे तब ये लोग हुआ। लेकिन वापिस सब में अभी का दूसरे दिन वही मेहनत करना दोबारा। जब तक वो राग और द्वेष दो कुत्ते क्या उसको नहीं निकालोगे तब तक यही परेशानी है। उनका दोनों का मूल क्या है? इच्छा। क्योंकि राग और द्वेष का मूल इच्छा है। तो देखो हमको इच्छा करते हैं, सफल हुई तो राग, निष्फल हुई तो राग द्वेष तो उसके पुत्र है, इच्छा के पुत्र है। अब इच्छा होती कैसे है? कैसे होती है? अपने को पामर मानने से, अपना स्वरूप का विस्मरण होने से होती है। हम कमजोर है तो बाहर से शक्ति लाओ, हमारे पास ज्ञान कम है तो बाहर से पढ़ के लाओ, हमारे पास सुख नहीं है, दुख है, बाहर से लेके आओ सुख, दुख को निकालो। नहीं, बिल्कुल गलत है। हमारे पास ज्ञान भी है, सुख भी है, शक्ति भी है, सब कुछ है, हम भगवान है। स्वरूप कैसा है? स्वरूप में अंश मात्र भी थोड़ी भी कसर नहीं है। कसर जो भी है वो परिणति में है। राग द्वेष मोह अशांति भय चिंता ये किसमें है? वर्तमान हालत में ऐसा सब कुछ है, परिणति में है। स्वभाव कैसा है? स्वभाव में कहीं भी कुछ मांगना पड़े ऐसा नहीं है, किसी भगवान के पास जाकर के गिड़गिड़ाना पड़े ऐसा हमारा स्वभाव नहीं है। हम भी दीन भय प्रभु पद जपे, पूजा में हो दीन भय प्रभु पद जपे मुक्ति कहाँ से हो। प्रभु के सामने ऐसा झोली फैला के बैठा, प्रभु मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे बचा लो, मैं डूब रहा हूँ, मैं तार लो, मेरे को हाथ पकड़ लो, मुक्ति दिया। दीन भय प्रभु पद जपे मुक्ति कहाँ से? ऐसी मुक्ति नहीं मिलती है। स्वरूप समझे तो मुक्ति मिले। असल में स्वरूप समझे तो उसको मालूम होता है कि मैं बंधा हुआ ही नहीं, तो मुक्ति की इच्छा भी गायब, वो भी इच्छा खत्म है। क्योंकि बंधा हुआ नहीं है, बंधा हुआ नहीं हो, जेल में से बाहर निकलने की इच्छा कैसे करेगा? तो जेल में गया ही नहीं है, वो कैसे करेगा ऐसी इच्छा? सारी की सारी इच्छाएं स्वरूप को नहीं देखने के कारण, नहीं अनुभव करने के कारण, स्वरूप को अनुभव कर लिया खत्म मामला, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसीलिए जे स्वरूप समझा बिना, वो स्वरूप समझने की बात नहीं है, सात तत्व पढ़ने की बात है, चेत द्रव्य पढ़ने की बात है, शास्त्र का अर्थ करने की बात। पूजा भक्ति अभिषेक तो करना ही चाहिए, नहीं तो मर जाओगे, नहीं तो नरक निगम में चले जाओगे तुम।
वो तो कंपलसरी है। जिनेंद्र के भक्त होकर के इतना नहीं करते हो तुम, अरे भाई आत्मज्ञान नहीं हुआ है। ऐसे लोगों को तुम जबरदस्ती जिनेंद्र का महिमा करना जाओगे तो कहाँ से आएगा वो महिमा? जबरदस्ती को कर लेंगे लेकिन कहाँ से टिक पाएगा वो जी? वहां जाकर के वो अपनी आदत को नहीं छोड़ेगा, पूजा करते करते वो मिथ्या तो बन लेगा। उसका क्या करोगे? जिससे तुम छुड़ाना चाहते हो वो तो और बढ़ जाएगा, क्योंकि बेसमेंट तैयार नहीं है ना। बेस में गलती रह गई है और उसको सब जबरदस्ती कैसे लाओगे? नहीं, जिनेंद्र का महिमा करो, वो क्या जाने खाखरा नहीं किसको ली करना स्वास्थ्य होगा, वो क्या उसको क्या, जिसको अपने आत्मा का महिमा नहीं है वो जिनेंद्र भगवान का महिमा कहाँ से आएगा? उसको अपने आत्मा पे दया नहीं आती है। जिसने वो टारगेट नहीं बनाया अशांति से मुक्त होने का, जन्म मरण से छूटने का, जिसको भव भ्रमण का डर नहीं लगता है, उसको जिनेंद्र देव की महिमा कहाँ से आएगी? जिनेंद्र देव की महिमा किसको आएगी? जिसको जन्म मरण का दुख नहीं चाहिए उसको महिमा आएगी। वो तो हमने टारगेट नहीं बनाया अभी संसार से मुक्त होने का। ये संयोग हमको नहीं चाहिए, ये सुख सुविधा हमको नहीं चाहिए, ये इज्जत अब हमको नहीं चाहिए, हमको केवल आत्म शांति चाहिए। ऐसा बेसमेंट जिसने नहीं बनाया है उसको आप जबरदस्ती जिनेंद्र देव का अभिषेक करो, पूजा करो, कंपलसरी है, अध्याय में आना कंपलसरी है, इतना तो करना ही चाहिए। इतना नहीं करते हो आप, बेचारा और दुखी हो जाएगा। असल बात स्वरूप का विस्मरण जो हो गया है, मतलब याद ही नहीं किया है, भूल ही गया है अपने स्वरूप को। खुद भगवान है लेकिन भगवान रूप से अपने को स्वीकार नहीं करता है कभी भी, क्योंकि देखे तो स्वीकार करें, देखा ही कहाँ है? तो देखने की कला बताए बिना अभिषेक करो, ये करो, पढ़ो, अध्ययन करो, ये सब क्या है? बात तो असल में वो है कि स्वरूप समझ लेगा तो सब, लेकिन स्वरूप कैसे समझेगा? शास्त्र पढ़ने से, पूजा भक्ति करने से, सत्संग करने से कैसे समझेगा? सत्संग में देखने की जो कला बताई गई वो देखने की कला का अभ्यास करेगा, बोध भूमिका का सेवन करेगा। सत्संग में आना इतना ही नहीं काफी है, दीर्घ काल तक सत्संग में रह करके बोध भूमिका का सेवन करना। सत्संग में आना तो पुण्य के कारण से है, लेकिन उससे फायदा नहीं होता है। फायदा कब होता है कि पुण्य के कारण से अगर हम आ गए सत्संग में तो उसमें हमारे आत्मा के क्या दुखों से छुड़ाने वाली कौन सी बात कह रहे हैं, क्यों कौन सा तरीका बता रहे हैं, वो तरीका हमको फटाफट कर लेना है। अगर वो तरीका का अभ्यास किया तो बोध भूमिका का सेवन होगा, और वो सेवन होगा तो स्वरूप का स्मरण होगा, विस्मरण का नाश हो जाएगा। और ये जो हमारी आदत है राग द्वेष वाली, अच्छा बुरा करने की, वो खत्म हो जाएगा। अन्य भाव की साधारणता टल जाती है, स्वरूप का विस्मरण टल जाता है। कैसे? दीर्घ काल तक सत्संग में रहकर बोध भूमिका का सेवन करने से, सात तत्वों को, छह द्रव्यों को रट लेने से नहीं। इस गाथा में ये, उस गाथा में, इस गाथा के साथ उस गाथा का क्या कंपेयर करना है, करो मजा हो तो बुद्धि का, ये बुद्धि का विषय है। ताजुब कर रहे हैं, ताजुब हो रहा है। और तो खुश तो क्या, अभी आजकल की बात में तो इतना वो हो गया कि मजाक का वो बना लेते। चलते फिरते खाना खाते हूँ आनो ज्ञाता नशा रूप आनो वो खाना खाते खाते वैसे बात ज्ञाता बन करके मैं खाना खा रहा हूँ। देखो हमारे जो खरा કેટલો રસ આવે છે, ફૂડમાં કેટલો રસ આવે છે, રસમાં કેટલો રસ આવે છે, बात निकल रही कैसे वैसे खाने में। चर्चा विचारणा करनी है तो मौन होकर के साधना करने का विषय। स्वयं के फायदे के लिए कर रहे हैं, दूसरों को बताने के लिए कर रहे हैं, दूसरों की मजाक उड़ाने के लिए कर रहे हैं, तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये अध्यात्म का परम गंभीर विषय भी तो खाना ही सबसे सीखने सीख सकती है, कम महीने 3 महीने जुगाड़ नहीं पड़ता है, मतलब क्या अपने अपने वो तो भविष्य का बहुत फर्क है। नहीं नहीं आता, 3 महीने बात करना क्या जाता है, तो आप आपके इतना भी पीछे नहीं हुए था। कीमत नहीं आती है, जिनेंद्र की वाणी की कोई कीमत नहीं है। बहुत तकलीफ वाली बात। जहाँ दुनिया में तो अब कहीं नहीं है, लेकिन जहाँ है गुरुदेव के पास है, गुरुदेव के पास रहे, सुने समझे, उनके पास भी नहीं है तकलीफ। तकलीफ बहुत इस वक्त की होती है
गुरुदेव ने तो बिल्कुल परफेक्ट, कृपादेव ने, गुरुदेव ने बिल्कुल सही कहा है, सच्चा रास्ता बताया है। लेकिन उसको जिंदगी भर अभ्यास करने वाले ऐसी गलती करे, वो तकलीफ का विषय हो जाता है कभी कभी। ये क्या हो गया है, दीर्घ काल तक सत्संग में रह करके बहुत भूमिका का सेवन करना है, सुनना नहीं है, समझना नहीं है, विकल्प सेवन करना है, प्रैक्टिस, पचाना है। सेवन मतलब अंदर पचाना है। और 3 पुतली की बात नहीं आती है, 3 पुतली की बात एक शरीर की लगती है, उसकी कीमत करना था, कीमत करके देखा, तीनों की कीमत अलग अलग है, बताइए किसकी क्या। लेकिन दोनों बाहर से बिल्कुल एग्जैक्ट लगते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। एक कान्य मंत्र का हाइट में, उसमें श्रृंगार में नो डिफरेंस, और कीमत क्या लगा के। लेकिन बुद्धिशाली था, उसने एक बारी को तार लिया, कान में डाला, कान में डालते यहाँ से निकल गए, तो बोला इसकी बिल्कुल 0 वैल्यू है। क्या बोले, इस पुतली की बिल्कुल 0 वैल्यू। दूसरा तार लेकर के यहाँ से डाला, तो यहाँ से निकला मगज में से, बोला इसका थोड़ा बहुत वैल्यू है, थोड़ा बहुत, बुद्धि तक तो ज्यादा है। तीसरा का गया अंदर, तो बाहर ही नहीं निकला, बोला इसकी वैल्यू है ₹1,00,000 की वैल्यू, क्या एक पुतली की वैल्यू है। पचाना है ना, बोल, ये सत्संग को पचाना है। सत्संग सुनना आसान है, सत्संग में आना आसान है, सत्संग को पचाना बहुत मुश्किल है। तुम्हारी बात, सत्संग को पचाना वो जिम्मेदारी का कार्य है। अगर सत्संग को पचाया तो सत्संगी के निमित्त से ऐसा एक भी कार्य नहीं होगा कि सत्संग की निंदा करने का वक्त दूसरे लोगों को आए, आजू बाजू वालों, घर वालों को, समाज को कोई उंगली नहीं उठा सकेगा कि आप जहाँ जाते हो कि आपको ऐसा सिखाते हैं, ऐसी गलती करते हो आप। गुरु के प्रति, जैन धर्म के प्रति, विश्राक धर्म के प्रति कोई उंगली नहीं उठा सकता है। अगर ऐसा किया है तो सत्संग को पचाया है, क्योंकि आप सत्संग को पचाएंगे तो आपके जीवन में शांति आएगी, आपका जीवन बदल जाएगा, और जीवन बदलेगा और आपको शांति में रहते हुए लोग देखेंगे ना। जीवन देखो, बात बहुत सुनी है बड़े बड़े महात्माओं की, बड़े बड़े ज्ञानी पुरुषों की, बहुत बात सुनी है कि मेलों में एक भी कैसे उदास रहते थे, क्या उनको संसार का कोई प्रसंग में अच्छा होने लगता था, उनके संसार के ऐसे भोग विलास के साधन ललचा नहीं सकते थे। अच्छी अच्छी बातें सुनी है, सभी लोगों ने सुनी है, लेकिन प्रैक्टिकल रूप नहीं देखा है। देखा है, अगर वो प्रैक्टिकल रूप दिख जाए तो क्या होगा, तो चमत्कार नहीं होगा। सत्संग में जो बात कही गई उसका सेवन करने से हमारा जीवन इस प्रकार से बदलता है। तो सबसे पहले तो घर वालों को ही मालूम पड़ती है कि जिस माहौल में पहले उसका ऐसा रिएक्शन था, अब उसका चेंज हो गया है। बिल्कुल सबसे पहले घर वालों को मालूम पड़ता है, चेंज हो गया, स्वभाव चेंज हो गया है। स्वभाव हमेशा बदलता नहीं, देखना किसी की प्रकृति जल्दी नहीं बदलती है। जो गुस्से की आदत रहता है, या रोने धोने का आदत रहता है, या किसी की ईर्ष्या करने का आदत होता है, वो जल्दी नहीं बदलता है। वो बदल गया बोले तो बहुत बड़ी ताकत है। वो बदल गया तो क्या कर रहे हैं, बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया उसने। स्वभाव को बदलना इतना आसान नहीं। तो मालूम पड़ता है सत्संग में जी रोज जाता है, आते जाते धीरे धीरे जो चेंज आया है वो इतना जबरदस्त चेंज आया है, तो बदल गया है। वो जीव दूसरा हो गया, शांत हो गया वो जीव। शायद जैसे प्रसंग में भी उसकी क्षमता, उसकी धीरज हम नहीं रह सकते ऐसे ना सामने। अपेक्षा ही खत्म होती है ना, इच्छा खत्म कर लिया तो पसंद ना पसंद खत्म हो गया। पसंद माने था, नहीं पसंद माने, इच्छा को ही मार दिया उसने, आग्रह नहीं की जल्दी। वो कैसा अच्छा लगता आपको? वो नौकर अच्छा लगता जो आपकी हर बात सुने, जैसा बोले ऐसा, उठो बोल तो उठो, बैठो बोल, क्या वैसा नौकर अच्छा लगता कि नहीं मैं टाइम हो गया, मैं 8 बजे हो गए, मैं चले आता हूँ। तो सारा दिन बहुत मेहनत किया होगा, अच्छा काम करके दिया होगा, लेकिन यहाँ पर उसने गड़बड़ कर दिया, देखना वो सेठ को अच्छा नहीं लगेगा। बड़े वो बहुत मेहनत किया, दूसरा मेहनत नहीं करता है, लेकिन वो सेठ बोलते रुक जा तो रुक जाता है, वो उसको अच्छा लगता है। देखना साइकोलॉजी है ये बात।
लेकिन जाना ही है, ऐसा हटा कर लिया 8 बजे, मेरा टाइम हो गया। और कितना भी अच्छा कमा के देता है, कितना भी करता है, सेठ को अच्छा नहीं लगता है। अठाग्रह वाला आदमी अच्छा नहीं लगता है। तो सत्संग में आने वाला जीव तो सबका दिल जीत लेता है। सत्संग में क्या होता है, जो जीव सत्संग में आता है उसका सेवन करता है, सत्संग में जो बताया गया उस मार्ग का, तो सबका दिल जीत लेता है। तो जिस माहौल में, जिस वातावरण में दुनियादारी के लोग रह नहीं सकते, राग द्वेष किए बिना नहीं रह सकते, उस माहौल में इसने बिना आग्रह के भी समता भाव में रहने का जीवन दृष्टांत प्रस्तुत किया है। किसी को बाधा रूप नहीं बनता है, उसके निमित्त से किसी को तकलीफ नहीं होती है। बहुत बड़ा चेंज आता है, स्वभाव इतना चेंज हो गया है, सबका लाडला बनता है। उसको देख करके लोग हैरान है, ऐसा कैसे हो गया, पहले तो ऐसा करता था, अब ऐसा। यहाँ पर गुरु की प्रभावना, यहाँ प्रभावना होती है, यहाँ प्रभावना होती है, और यही भक्ति है। लेकिन 881 781 कुछ है, देखता हूँ तो, अगर मिल गया तो अच्छा है। सात सौ 81 शायद, ज्ञानी की आज्ञा की बात चली है वहां पर। आठ सौ 31 देखेंगे, 831 भी नहीं है, आचरण के बारे में है। यही ज्ञानी की आज्ञा है, ऐसा कर। देख के निकालना पड़ेगा, वो छोटा सा पत्र है वो। सदवर्तन वाला बात है, सदवर्तन शब्द वो है, सदवर्तन। सदवर्तन वाली बात है ना, इधर 885 885। परम पुरुष की मुख्य भक्ति, मेन भक्ति उत्तरोत्तर गुण वृद्धि थाय एवं सदवर्तन थी थाय। भक्ति करने की रीत क्या, देखो भक्ति करने की रीत, सत्संग की उपासना किया समझो हमने, तो दिनों दिन हमारे में गुणों की वृद्धि हुई, हमारे में खुद में उत्तरोत्तर गुण की वृद्धि हुई, ऐसा हमारे सदवर्तन हुआ। ऐसा करते करते अपना तो फायदा हुआ ही हुआ, लेकिन इसमें परम पुरुष की मेन भक्ति हो गई। साथ साथ क्या हुई, मेन भक्ति हुई। परम पुरुष की मुख्य भक्ति उत्तरोत्तर गुण निवृत्ति था एवं सदवर्तन थी था। चरण प्रतिपत्ति शब्द, उसका अर्थ शुद्ध आचरणीय उपासना। चरण प्रतिपत्ति रूप सदवर्तन ज्ञानी की मुख्य आज्ञा है। क्या आज्ञा है, मुख्य आज्ञा। जे आज्ञा परम पुरुष की मुख्य भक्ति है, बहुत बड़ी बात है। उत्तरोत्तर गुण ની વૃદ્ધિ થવામાં ગ્રહવાસી જનો है, जो ग्रह जन है, वृत्ति लोगों सद उद्यम रूप आजीविका व्यवहार सहित प्रवर्तन करવું યોગ્ય છે। ઘણા શાસ્ત્રો અને વાક્યોનો અભ્યાસ કરતા પણ કમ્પેર किया है। ઘણા શાસ્ત્રો અને વાક્યોનો અભ્યાસ કરતા પણ जो ज्ञानी पुरुषोની એક એક આજ્ઞા જીવ ઉપાસે तो घना शास्त्रથી થતું ફળ સહજ માત્રમાં પ્રાપ્ત થાય। वे सदगुरु के चरण तो पावे साथ बुझी चवत जो प्यास तो बुझन की ज्ञानी पुरुष की आज्ञा है। भाव को वृद्धिगत करने में आड़ा प्रतिबंध, आड़ा है, प्रतिबंध रूप है ज्ञानी की आज्ञा। ज्ञानी की आज्ञा का अमलीकरण इस चित्त पद की प्राप्ति का सर्वोत्कृष्ट उपाय है। ऐसे सब वचन बहुत से आए हैं अलग अलग पत्र में। इस सदवर्तन की बात कर रही हूँ। सत्संग में आने वाला जीव सत्संग को इस प्रकार से बचाता है, मतलब इतनी जागृति में रहता है, इतना अवलोकन में वेद ज्ञान में रहता है कि उससे कोई वर्तमान परिणाम में भी कोई ऐसे दोष नहीं होते हैं जिसके कारण से घर वालों को, समाज वालों को, अड़ोस पड़ोस को सत्संग के ऊपर उंगली उठाने का दिल हो।
उल्टा उनको ऐसा अंदर में फील होता है कि देखो हम नहीं जा सकते हैं, हम कितने पापी हैं, हमको भी सत्संग में आना है। ऐसी भावना बार बार व्यक्त करते हैं वो लोग कि आप जहाँ जाते हो वहाँ हमको भी एक दिन लेके जाओ, हमको भी एक दिन लेके जाओ, हमको भी एक दिन लेके जाओ। अड़ोस पड़ोस वाले अन्य धर्म वाले भी ऐसा कहते हैं उसको देख देख के, क्योंकि ज्ञानियों की बात हमने बहुत सुनी है लेकिन ज्ञानियों को देखा नहीं है परिणमन करते हुए। सच्चे मुमुक्षु को परिणमन करते हुए हमने नहीं देखा है। अगर वो देखे तो दिल में ऐसा उथल पुथल मचे भी न रहे। जहाँ साधर्मी को एक करके प्रेम नहीं आता है, अफसोस होता है उनके आचरण को देख करके। वो स्थान तो सत्संग के योग्य ही नहीं है, वहां जाना ही बेकार है, अपने आप का बुरा कर लेना है इस जगह जाने से। क्योंकि जाते ही उनका आचरण में गड़बड़ देखते ही गुरुदेव के भगत तो ऐसा करके दिल में तकलीफ होती है। तो तकलीफ से बचने के लिए हमको वहां जाना ही नहीं, पहली बात न देखना न डालना, क्योंकि किसी का परिणाम तो बदल नहीं सकते हम। तो ऐसी जगह जहाँ अपने परिणाम नहीं उज्ज्वल होते हैं, आदमी को देखते ही तो कितना 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 हो जाए, उल्लास आवे, प्रेम आवे, उससे बात करते करते घंटे घंटे निकल जाए तो भी अपने को संसार की याद नहीं आवे। ऐसा लगे कि वो कब उठ के चले जाए, ऐसा नहीं, वो कब अभी बैठा रहे, अभी बैठा रहे, अभी बैठा रहे। इतना प्रेम हो ऐसा होवे तो साधन नहीं। ऐसा नहीं हो रहा हो कब उठ के जावे, ऐसा हो देखना पसंद नहीं हो, उसकी बात की चाल डाल पसंद न हो, ऐसी जगह पे अपने को नहीं जाना है। परिणाम क्यों बिगाड़ने का, सुधारने का जब टाइम आ रहा है तो सुधार नहीं करे अपने आप को। ऐसी जगह जावे क्योंकि जहाँ हमारा परिणाम बिगड़े, नहीं जाना है ऐसी जगह। कहते हैं इधर दीर्घ काल तक सत्संग में रह करके बोध भूमिका का सेवन, पात्रता, भूमिका माने पात्रता, पात्रता वृद्धिगत होवे ऐसा बोध का सेवन करने से स्वरूप का जो विस्मरण चले आ रहा है और अन्य भाव की साधारणता चली आ रही है वो खत्म हो जाती है, चल जाती है। अर्थात अन्य भाव थी उदासीनपणु प्राप्त થાય છે। क्या होता है उदासीनपणा माने अपेक्षा, अपेक्षा माने इच्छा रहितपणा, उपेक्षा हो गई, उपेक्षा। अन्य भाव से उदासीनपणा माने क्या होगा, उदासीनता वो द्वेष नहीं है। द्वेष तो किसको होता है, जो अपेक्षा रखे उसको होता है। उदासीनता माने उपेक्षा है, बात नहीं करता है, चित नहीं करता है, हाय हल्लो नहीं करता है, जज निंद्र भी नहीं करता है। क्यों, उपेक्षा है। उपेक्षा के कारण से ऐसा नहीं होता, मन में कुछ भी नहीं हो व्यक्ति के पास, खुद को ऐसी इच्छा ही नहीं, उपेक्षा भाव चल रहा है। उपेक्षा भाव माने उदासीनता। तो स्वरूप का स्मरण कब होगा, राग द्वेष की नाश का टाइम, चलने का टाइम कैसे आएगा, उदासीनता में आएगा। इनका मीनिंग क्या है, अनंत काल थया स्वरूप નું વિસ્મરણ હોવાથી અન્ય ભાવ જીવને સાધારણ થઈ ગયો છે। दीर्घ काल સુધી, इसमें उपाय भी साथ में बताया, गलती है तो गलती का उपाय भी बताया ना उपाय देव कि दीर्घ काल तक सत्संग में रह करके बोध भूमिका નું सेवन થવાથી તે વિસ્મરણ અને અન્ય ભાવની સાધારણતા કરે છે। અર્થાત શું થાય છે, अर्थात अन्य भाव थी उदासीनपणु प्राप्त થાય છે। देखो सारी दुनिया के प्रति उदासीनता, आशा नहीं, अपेक्षा नहीं, इच्छा नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ जानना देखना, वो तो हमारा स्वभाव है। दिखने में तो सब आएंगे, जानने में तो सब आएंगे, आंखें नहीं फोड़ी जाती, लेकिन न अच्छा लग रहा है न बुरा लग रहा है, सिर्फ देखना जानना में। ये अन्य भाव से उदासीनता, अन्य भाव का उदासीनता, इसका मतलब ये हुआ कि स्वरूप का स्मरण चालू हो गया। देखो अभी स्वरूप को देखा नहीं है, लेकिन स्वरूप का जो स्वभाव रूप जो परिणाम है जानना देखना वो चालू हो गया है, यहाँ पर इसकी प्रैक्टिस चालू हो गई। बस वो प्रतिगत होते ही स्वभाव मिलेगा ही मिलेगा, स्वभाव के दर्शन होंगे ही होंगे, क्योंकि स्वभाव के अनुकूल प्रैक्टिस चालू हो गई। कौन सी प्रैक्टिस, जानना देखना, राग नहीं करना, द्वेष नहीं करना। हमारा स्वभाव जो है मूल रूप से वितरक स्वरूप, वितरक भाव। अगर वितरकता स्वभाव में नहीं होगी तो प्रकृति कहाँ से, जिस भगवान वितरक है, पूर्ण वितरक है, लेकिन वो वितरकता आई कहाँ से, एक ज्ञाता दृष्टा भाव आया कहाँ से, स्वभाव में था बोल क्या है, तो स्वभाव पहले से ही आता है। वितरक बनना नहीं है, वितरक में हूँ, परमात्मा में हूँ, ऐसा समझना है।
જીવનો મોક્ષ થતો નથી પણ સમજાય, इसका मतलब ये होता है वितराग बनने की जरूरत नहीं, वितराग हूँ ऐसा समझने की जरूरत है। मुक्ति की जरूरत नहीं है, मैं मुक्त स्वरूप हूँ और समझने की जरूरत है। तो उसके लिए क्या करना कि परिणाम पर से दृष्टि हटा करके अपने स्वभाव के ऊपर दृष्टि लगाना। देखिए वहां से फ्री हो गए तो लगावे ना, बाकी खड़ापुर में कहीं ऊंचा नहीं आता है जी, करना और नहीं करने में। या तो करना या तो नहीं करना, या तो राग या तो नहीं करना माने द्वेष। वहां से बाहर निकले तो टाइम मिले ना स्वभाव को देखने, वहां से बाहर ही नहीं निकलता। वहां से बाहर निकलने के लिए दीर्घ काल तक सत्संग में रह करके बोध भूमिका का सेवन करना, तो ही वहां से बाहर निकलेगा। तो ही लगेगा कि मैं सारा दिन मूर्खता का काम कर रहा हूँ, अपने आप को संसार में डुबाने का काम कर रहा हूँ। जो असल में करने की चीज है जागृति में रहना, राग द्वेष बिना रहना, चॉइसलेस रहना, अपेक्षा छोड़ करके रहना, इच्छा छोड़ करके रहना, वो तो मैं करता ही नहीं हूँ। सारा दिन में गड़बड़ 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 करता हूँ, ये सत्संग से मालूम होता है। और उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो ये भाव होता है, अन्य भाव से उदासीनपना प्राप्त होता है। आकार विषम हुआ थी मतलब अनुकूल नहीं है। एक सर्दी का आदत हो और बारिश की सीजन हो तो क्या हो, तो ये मौसम हमारे स्वास्थ्य के लिए अनुकूल, ऐसे मुक्ति की भावना हो हमारे में। लेकिन इस काल के जो जीव है, इस काल की जो वर्तमान पोजीशन है, स्थिति है, और मोक्ष की इच्छा वाले जीव के लिए अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल ज्यादा है। आपको सत्संग में जाने से रोकने वाले मिलेंगे क्या? कभी क्या अभी तो उम्र नहीं है, अभी क्या रोज रोज हफ्ते में एक दिन चले जाना, कभी पूछ के जाना, रोज रोज नहीं जाना, घर के काम खराब होते हैं, वो होते हैं, ऐसे मिलेंगे। जाओ बोल के बोलने वाले, ये वातावरण अनुकूल नहीं है। आकार विषम होवाથી સ્વરૂપમાં તન્મયતા રહેવાની દુર્ગતતા છે। ऐसे वातावरण में ऐसा हाल होने से सत्संग बहुत कम मिलता है। सत्संग बहुत कम मिलता है तो वो पावर हमको जो चाहिए हमारी कमजोरी के कारण, कमजोरी के वर्तन में पावर चाहिए, वो पावर हमको नहीं मिलता है। तो हम असक्त के असक्त रहते हैं। स्वरूप में लीनता करने योग्य हमारी पुरुषार्थ और हमारा बल वृद्धिगत नहीं होता है, बल की बहुत जरूरत है। ये उपयोग को बाहर जाकर जाने से रोकना और उसको अंदर में टिका के रखना वो बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। उसके लिए ताकत चाहिए, वो ताकत हमारे में नहीं है। तो बाहर से सत्संग के द्वारा उसको वृद्धिगत कर सकते हैं, सत्संग के निमित्त से। वृद्धिगत तो अपने में ही होगा, लेकिन वो सत्संग है, वो निमित्त रूप है। लेकिन वो सत्संग भी ऐसे दुष्म काल में मिलना दुर्लभ है। मिलता है तो सही सत्संग भी नहीं है, ऐसे भी कई ठिकाने हैं। सत्संग तो हो रहा है लेकिन अपने परिणाम वृद्धिगत हो, ऐसा नहीं है। एक काल इतना दुष्म आ गया है। काल विषम होवाથી સ્વરૂપમાં તન્મયતા રહેવાની દુર્ગતતા છે। तथापि अब जो है सो है, फिर भी सत्संग का दीर्घकाल तक सेवन के तन्मयता आपे एमा संदेह नहीं होता। सत्संग की महिमा की यहाँ पर ऐसे विषम काल में भी जो लंबे समय तक सत्संग को छोड़ेगा नहीं, भावना बना के रखेगा और अपना सेवन करना, सत्संग की सेवन करते रहेगा, कई हुई बात का अमलीकरण करते रहेगा, प्रयत्न करेगा, तो वो ताकत भी आ जाएगी, उसमें कोई संदेह नहीं। जिंदगी अल्प है અને જંજાળ અનંત છે, સંખ્યા ધન છે અને તૃષ્ણા અનંત છે। क्या स्वरूप स्मृति संभव नहीं, जिंदगी थोड़ी है, धंधा कितनी है, तृष्णा बहुत है, और हमारे पास जो कैपेसिटी है, पैसे सुविधा है, वो कितनी है, कम है। अब वहाँ अगर बाहर का बाहर उपयोग रख करके उसको बढ़ाने का प्रयत्न करोगे तो क्या होगा? तो स्वरूप स्मृति नहीं होगी, ऐसे सरफोड़ी में जिंदगी खत्म हो जाएगी, क्योंकि आशा तो कभी पूरी होने वाली, साधन तो इतना है नहीं। अब क्या करोगे? ऐसा ही अगर हमारी जिंदगी चले जाएगी दोने दोने में, उठा पटा करने में, तो स्वरूप स्मृति होने का सवाल ही नहीं है। अब क्या करना? પણ જ્યાં જંજાળ અલ્પ છે, સરપોડી કમ है, પ્રપંચ પારકી પંચાત અને પારકા પ્રપંચમાં નથી। આપણે પૂછે છે ને, એ ભાઈ પારકી પંચાત અને પારકા પ્રપંચમાં તું પડીશ, गुरुदेव का बोल है। पारकी पंचायत माने क्या? न्याय करने बैठा है, उसको बड़ा बना दिया, वो न्याय करने बैठा है, अपने को ना लेना है ना देना है, लेकिन पंचायत करता है।
आप ऐसा नहीं ऐसा करो, आप ऐसा नहीं ऐसा करो। वो अमेरिका कर रहा है ना अभी पंचायत, उसको लेना देना नहीं, लेकिन वो अमेरिका पंचायत करने आता है, उसको नींद नहीं आती है। हाँ, पंचायत और पार का प्रपंच बाहर में गड़बड़ करे, उसको सलाह दे रहे ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं है। उसका काम का बोझा खुद उठा लेते हैं, थोड़ा मैं आपको हेल्प करता हूँ। तो प्रपंच में खुद घुस गए, उन्होंने तो डूब रहे हैं, साथ में अपन भी उनका बोझा उठा करके अपन भी साथ में, उसको बोलते प्रपंच। तो गुरुदेव सिंह ने कह दिया कि हे भाई तू पार की पंचायत અને પારકા પ્રપંચમાં પણ इसने તારો टाइम गुमावतो नहीं। ये जो अवसर मिला है मनुष्य जन्म की, एक एक पल है तेरे आत्म कल्याण के लिए खर्च करना, किसी के सामने किसी की दया खाकर कभी लेने जैसा नहीं है। सब अपना अपना संभाले। आग लग गए तो क्या होता है, घर में आग लगे तो क्या होता है, सब घर वाले बाहर निकल गए कि नहीं निकल गए, वो देखता है कि खुद बाहर निकलता है। तो घर में आग लगती है तो क्या होता है, सब भाई बिजनेस में पार्टनर है, लेकिन लॉस होता है तो क्या होता है, सब देखना रंग, क्या बोलता है मेरे को नहीं चाहिए, वो जो मेरे को नहीं चाहिए, वो मेरे को नहीं। तो अब तक तो सब चाहिए था ना, कमाई हो रही थी, अब नुकसान हो रहा है तो भाई भाई को नहीं देख रहा है, भाई तू संभाल, तू संभाल और तुम संभाल। कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार है सज्ञा भाई, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार है। आग लगती है तब सबसे पहले वो किसकी चिंता करता है, ये जन्म मरण के चक्कर खड़े हैं, वो आग नहीं लगी है। ऐसे टाइम में दूसरों को दया करने का, दूसरों को संभाल, दूसरों की पंचायत कहाँ सुधरा है तुम्हारे को, क्यों सुधरा है ये अपने आप को पूछना कभी। बिजनेस का सोचते हो, समाज का सोचते हो, घर गृहस्थी का सोचते हो, कुटुंब परिवार का सोचते हो, माँ बाप का सोचते हो, बच्चों का सोचते हो, शरीर का सोचते हो, आत्मा का कहाँ सोचते हो। ये सब पार की पंचायत और पार के प्रपंच है एक काल का। उन शरीर का सोचना और पार की पंचायत है क्या। अब ये तो शरीर की तो बात छोड़ो, दूसरा के घर में जाकर के जागता है, वो तो कितनी बड़ी पंचायत है। बहुत तकलीफ वाली बात है, जहाँ जंजाल अल्प है और जिंदगी अप्रमत है। अप्रमत का मतलब क्या, सावधानी पूरी, जागृति है। बाहर में उपाधि कम और अंदर में जागृति ज्यादा, क्या होगा, फास्ट काम होता है। जंजाल अल्प है ने जिंदगी अप्रमत है, तेज तृष्णा अल्प है अथवा नहीं, क्या चाहिए ही नहीं कुछ, इच्छाएं को रोक दिया है। अल्प है अथवा नहीं અને સર્વ સિદ્ધિ છે, एकांत एक ज्ञान समय होता है, तृष्णा नहीं है अथवा अल्प है, वो ज्ञान समय होता है। और सर्व सिद्धि है, वो तो परमात्मा को स्वयं मैं परमात्मा हूँ ऐसा अनुभव करने से होता है सर्व सिद्धि। અને સર્વ સિદ્ધિ છે ત્યાં સ્વરૂપ સ્મૃતિ પૂર્ણ થવી સંભવ છે, જ્ઞાન દશા के बिना इम्पॉसिबल नहीं है। અમૂલ્ય એવું જ્ઞાન जीवन प्रपंचे आवरेलू वहीं जाए છે, उदय बलवान છે। स्वयं की बात कर रहे हैं कि ज्ञान दशा के बाद जो है जो प्रपंच रहता है, ये अमूल्य ऐसा ज्ञान जीवन है। ये सब व्यापार धंधे में इतना उपयोग करता है, लेकिन क्या करें, उदय बलवान है। रहना नहीं चाहते, एक दिन की एक सेकंड भी रहना नहीं चाहते, ये बात नहीं है। बहुत अच्छा पकड़ लिया, 319 नंबर। आज एक बार में पूछने होगा मेरे को, तो सुन के और स्वाभाविक ही आ गया पता। सुख धाम अनंत सुसंत चाहे, दिन रात्र रहे तद ध्यान मही, परेशान